by this Indian side. भारत ने इस पल के लिए 28 साल का इंतज़ार किया। हर भारतीय खिलाड़ी का सपना होता है कि जब तक वो खेल रहा है एक वर्ल्ड कप भारत के लिए लेकर आए। इन 28 सालों में कई बड़े खिलाड़ी आए पर उन्हें ये सुनहरी ट्रॉफी हासिल ना हो सकी। लेकिन 15 नवंबर 1989 को एक 16 साल के लड़के ने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा, जिसने भारत के लिए खेलते हुए कई कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन एक कसक हमेशा उसके मन में रही, वो थी भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना। ये इंतज़ार 2003 में ख़त्म भी हो सकता था, पर भारत वो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है। 1983 में भारत कपिल देव की कुशल कप्तानी में जीता था, तो भारत को वैसे ही कुशल कप्तान की ज़रूरत थी। फिर सभी जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी के रूप में एक ऐसा कप्तान मिला जिसमें वर्ल्ड कप जीतने के पूरे गुण थे। साल 2011 वर्ल्ड कप आते आते लगभग सभी बड़े खिलाड़ी टीम से जा चुके थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर का ये आखिरी वर्ल्ड कप था और पूरी कायनात भी इस साजिश में जुट जाती है कि जिस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट को इस मुकाम तक पहुंचाया है उसका अब ये इंतज़ार ख़त्म किया जाए। भारत ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी टीमों को धूल चटाकर फाइनल में पहुंचता है, जहां उसका इंतज़ार श्रीलंका कर रही थी। ये डॉक्यूमेंट्री भारत के उस 28 साल के सूखे को ख़त्म करने के बारे में है, जहां भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर क्रिकेट के भगवान की उस अधूरी ख्वाहिश को पूरा किया। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आप देख रहे हैं द क्रिकेटरिस्ट। दिन था 2 अप्रैल 2011। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम इस फाइनल मुकाबले का गवाह बना। इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए हजारों संख्याओं में लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ था। मैच से पहले क्रिकेट के दिग्गज अपनी अपनी राय रख रहे थे। ये फाइनल विश्व के 2 सबसे खतरनाक कप्तानों के बीच खेला जाने वाला था। अब दोनों के बीच मैदान में सिक्का उछाला जाता है, लेकिन बहुत सारे शोर शराबे के बीच कंफ्यूजनों के चलते दोबारा सिक्के को उछाला जाता है। So what was it? What happened? Yeah, absolutely. It was a case of, I think it was the crowd. जो कि श्रीलंका के पक्ष में जाता है और संगकारा पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग करने दिलशान के साथ उपुल थरंगा आते हैं। श्रीलंका की शुरुआत बहुत स्लो होती है। पहले 5 ओवर में केवल 9 रन ही बनते हैं। यहाँ ओपनर्स पर दबाव बढ़ता जाता है और उसे कम करने के लिए दिलशान कमर कसते हैं और कुछ करारे शॉट्स खेलते हैं। उन्हें देख थरंगा भी कोशिश करते हैं, पर वो अपना विकेट गंवा देते हैं और अब क्रीज पर कप्तान कुमार संगकारा आते हैं। वो दिलशान के साथ मिलकर श्रीलंका की रनगति को बढ़ाते हैं। देखते ही देखते श्रीलंका का स्कोर 15 ओवर में 1 विकेट खोकर 60 रन हो जाता है। दोनों खिलाड़ी सेट हो चुके थे। तभी 17वां ओवर लेकर आए हरभजन सिंह ने दिलशान को आउट कर लंका को दूसरा झटका दिया। अब बल्लेबाजी करने महिला जयवर्धने आते हैं और उन्होंने आते ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। संगकारा और जयवर्धने की जोड़ी भारत पर कहर बनकर टूट रही थी। ये दोनों श्रीलंकाई टीम के दिल और धड़कन थे। देखते ही देखते दोनों ने श्रीलंका के स्कोर को 27 ओवर में 120 रन पर पहुंचा दिया था। अब भारत को इस जोड़ी को तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। तभी भारतीय कप्तान ने अपने उस ब्रह्मास्त्र को निकाला, जिसने बैट पकड़ा तो पूरे मैदान में कोहराम मचाया और जब गेंद हाथ में ली तो बल्लेबाजों को अपने इशारों पर नचाया। युवराज ने सेट हो चुके कप्तान संगकारा को 48 के स्कोर पर आउट कर दिया, लेकिन जयवर्धन ने रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने पहले तो अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान श्रीलंका का स्कोर 34 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 155 रन हो जाता है। जहां एक तरफ विकेटों की छड़ी लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ जयवर्धने श्रीलंका की तरफ से एक योद्धा की तरह डटे हुए थे। एक पल को ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका 200 रन पर ढेर हो जाएगी, पर जयवर्धने नाम के तूफान ने श्रीलंका को बखूबी संभाला और अपना शतक पूरा किया। जयवर्धने ने आखिरी 5 ओवरों में निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर 61 रन जोड़ डाले और अंत तक नाबाद रहकर श्रीलंका को 50 ओवर में 274 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इस दौरान जयवर्धने ने 103 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें 13 चौके शामिल थे। अब यहां से भारत को विश्व चैंपियन का खिताब जीतने के लिए 50 ओवरों में 275 रनों की ज़रूरत थी। ये टारगेट भारत के लिए आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि श्रीलंका के बॉलिंग अटैक में मुरलीधरन और मलिंगा नाम के 2 ऐसे खतरनाक गेंदबाज थे जो भारत के लिए सिरदर्द बन सकते थे। अब भारत की ओर से बल्लेबाजी करने क्रिकेट के भगवान सचिन के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग आते हैं।
लेकिन भारत को दूसरी गेंद पर बड़ा झटका लगता है। मलिंगा ने विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया और अब क्रीज पर बल्लेबाजी करने गौतम गंभीर आते हैं। सहवाग के बाद पूरे भारत की उम्मीद अब भगवान पर टिकी हुई थी। तभी पारी के 7वें ओवर में मलिंगा ने क्रिकेट के भगवान को आउट करके भारत को दूसरा झटका दिया। मलिंगा के ये 2 विकेट भारत के 28 साल के उस सूखे पर भारी पड़ रहे थे। भारत का स्कोर 7 ओवर में 2 विकेट खोकर 35 रन था और अब क्रीज पर दिल्ली के 2 दिलेर गौतम गंभीर और विराट कोहली थे, जो भारत की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों ने एक के बाद एक ग्राउंड के हर कोने में चौकों की छड़ी लगा दी और गंभीर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस दौरान भारत का स्कोर 19 ओवर में 100 रन पर पहुंच गया था। श्रीलंका को अब यहां से 1 विकेट की तलाश थी। तभी कप्तान कुमार संगकारा ने अपने पार्ट टाइम बॉलर दिलशान को गेंद थमाई और उन्होंने विराट कोहली को आउट करके भारत को फिर से मुसीबत में डाला और अब श्रीलंका को युवराज के आने का इंतजार था। तभी महेंद्र सिंह धोनी श्रीलंका की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए क्रीज पर एंट्री लेते हैं, जो कि श्रीलंका के लिए आउट ऑफ सिलेबस था। कि मुरलीधरन और सूरज रणदीप को एमएस ने बहुत खेला था क्योंकि वो चेन्नई का पार्ट थे, इसलिए वो यूवी से ऊपर गए। धोनी गंभीर के साथ मिलकर भारत को ट्रॉफी के करीब लेकर गए। मैदान के चारों ओर धोनी और गंभीर श्रीलंकाई गेंदबाजों के ऊपर कहर बनकर टूट रहे थे। श्रीलंका लगभग घुटने टेक चुका था। देखते ही देखते धोनी ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब यहां से भारत को जीतने के लिए 53 गेंदों में 52 रन की जरूरत थी। तभी गंभीर अपना विकेट गंवा देते हैं, लेकिन आउट होने से पहले गंभीर भारत की जीत का शंखनाद कर चुके होते हैं। गंभीर ने इस दौरान 97 रनों की बहुमूल्य पारी खेली, जिसमें 9 चौके शामिल थे। अब बल्लेबाजी करने युवराज सिंह क्रीज पर आते हैं और आते ही उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया और वो इस मैच को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। धोनी भी क्रीज पर जम चुके थे और श्रीलंका से ये मैच दूर ले जा रहे थे। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। 10 गेंद रहते धोनी के बल्ले से इस छक्के के साथ खत्म हुआ था 28 साल का वो इंतजार। खत्म हुआ था क्रिकेट के भगवान का इंतजार। वानखेड़े स्टेडियम में दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। स्टेडियम में सचिन को कंधे पर बैठाकर खिलाड़ियों ने भगवान को सम्मानित किया। हर गली मोहल्ले कूचों में लोग जश्न में डूब गए थे। ये नज़ारा दिवाली से कम नहीं था, क्योंकि भारत के चैंपियन बनने की गाथा थी। A huge party at my house and the whole country will be celebrating. It's the most overwhelming feeling. It's like going through a heart attack with every ball. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।